हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड, आज का टॉपिक है मिल्टन सिम्पसन एगोनेस्टस। सिम्पसन एगोनेस्टस इज मिल्टन ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है कि वो ड्रामा जो परफॉर्म नहीं किया जाता है, केवल पढ़ा जाता है, वही क्लोसेट ड्रामा होता है। इट इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामा, सबसे ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामा माना जाता है, बेस्ड ऑन द ग्रीक मॉडल, जो ग्रीक मॉडल पर बेस्ड है, आधारित है। एंड इज नोन एज ए क्लोसेट ट्रेजेडी, और ये क्या जानी जाती है, क्लोसेट ट्रेजेडी के रूप में ये जाना जाता है। इट इज पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुआ है विद पैराडाइज रिगेनेड। पैराडाइज, मिल्टन का जो पैराडाइज रिगेनेड इन 1671 में आया है, उसके साथ ये पब्लिश हुआ है। और किस टाइटल से पब्लिश हुआ है, तो ये टाइटल के साथ आया था पैराडाइज रिगेनेड ए पोएम इन 4 बुक्स। उसी के साथ ये सिम्पसन एगोनेस्टस आया था। टू बीच, जिसमें इज एडेड सिम्पसन एगोनेस्टस, जिसमें सिम्पसन एगोनेस्टस को एडिट किया गया था, आया था। मिल्टन प्रेजेंट्स इन इंग्लिश, मिल्टन ने इस ड्रामा में सिम्पसन एगोनेस्ट में प्रेजेंट किया है क्या, ये प्योर ट्रेजेडी, एक प्योर ट्रेजेडी को प्रेजेंट किया है विद ग्रेविटी, कि उसमें गंभीरता होनी चाहिए, काम होना चाहिए, और डिग्निटी एंड रेस्ट्रेंट विच करेक्टराइज द ग्रीक ट्रेजेडी, जिसने ग्रीक ट्रेजेडी को करेक्टराइज किया है, उसके करेक्टर से को बताया है। नेक्स्ट, ही हैज मेड ए गुड यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इस प्ले में, इस ड्रामे में, क्लोसेट ड्रामा में मिल्टन ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये टर्म है जो टी.एस. इलियट ने दी है, इसको पॉपुलराइज किया है, और इसको मिल्टन ने इस प्ले में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया। हब्रिस, हब्रिस क्या है कि प्राइड इज द ट्रेजिक फ्लॉ, इसमें जो हब्रिस क्या है, एक प्राइड है, ट्रेजिक फ्लॉ है, विच कॉजेज ट्रेजिडी, जिससे क्या है, ट्रेजिडी उत्पन्न होती है, जो ट्रेजिडी का कारण होती है। इट फॉलोज द क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, और इसमें तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। प्ले की जो 3 यूनिटीज होती हैं, 3 यूनिटीज होती हैं, टाइम, प्लेस, एक्शन, इस प्ले में तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इस एक किस में लिखा गया है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होती है, जिसमें मीटर होता है, राइमिंग नहीं होती है। इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ये मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर जो सिम्पसन है वो भी ब्लाइंड हो जाता है, और मिल्टन भी ब्लाइंड थे, इसलिए ये नेचर में कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल है। ही मैक्स ए गुड यूज ऑफ कोरस, और ये इस प्ले में कोरस का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्पसन एगोनेस्टस की स्टोरी क्या है कि सिम्पसन इज द सन ऑफ मनोआ। सिम्पसन कौन है कि मनोआ का सन है, और मनोआ इज ए पुअर मैन ऑफ फिलिस्टाइंस, गरीब व्यक्ति है, कहाँ का, फिलिस्टाइंस का। द सीक्रेट ऑफ सिम्पसन्स फिजिकल स्ट्रेंथ इज द लॉक ऑफ हिज हेयर, जो सिम्पसन का जो सीक्रेट है, उसकी जो बाल हैं, उसके जो बाल हैं, उसकी जो पावर है, वो उसके कहाँ है, उसके बालों में है, उसकी सारी पावर उसके बालों में है। नो वन हैज़ द करेज टू चैलेंज हिम, और किसी के पास साहस नहीं है कि वो सिम्पसन को चैलेंज कर सके, क्योंकि वो उसकी जो पावर है वो हेयर में है, और वो कोई नहीं जानता कि उसकी पावर क्या है, और सभी को वो हरा देता है। द गवर्नर ऑफ गाजा, गाजा का जो गवर्नर है, इज अफ्रेड ऑफ सिम्पसन, वो सिम्पसन से डरता है। द गवर्नर इज ए मैन ऑफ करप्शन, और जो गवर्नर है गाजा का, वो क्या है, एक करप्ट व्यक्ति है। ही हैज ए कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सिम्पसन, वो ये कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र रचता है, किसके विरुद्ध, सिम्पसन के विरुद्ध। इसलिए वो क्या कहता है, कॉन्स्पायरेसी क्या होती है कि ही सेंड्स दलीला, वह एक दलीला नाम की एक लड़की को भेजता है टू टेम्प्ट सिम्पसन, सिम्पसन को टेम्प्ट करने के लिए, एंड नो द सीक्रेट, और सिम्पसन का सीक्रेट जानने के लिए कि उसकी जो पावर है वो कहाँ है, क्या पावर है।
दलीला टेम्प्ट्स हिम विद हर ब्यूटी, और दलीला जो है बहुत ही सुंदर लड़की है और वो उसको मोहित कर लेती है, टेम्प्ट कर लेती है अपनी सुंदरता से, एंड नोज द सीक्रेट, और उसके सारे रहस्य जान लेती है। सैमसन इज अरेस्टेड, और सैमसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड इज मेड ब्लाइंड, और उसकी आंखें निकाल ली जाती है, उसको अंधा कर दिया जाता है। आंखें निकाली जाती हैं कैसे? विद हॉट आयरन रॉड से, बहुत ही बुरी तरीके से उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दलीला शेयर्स विद हिम, और फिर दलीला उसे बता देती है दैट कि शी हैज डन इट फॉर हर कंट्री एंड रिलीजन, कि यह सब उसने किस लिए कहा, कि उसने यह सब अपने देश और अपने धर्म के लिए किया है। हरफा, जो एक करेक्टर आता है हरफा, हु इज ए स्टालवर्ट वॉरियर, जो एक योद्धा है, वो क्या करता है? मॉक्स करता है, मजाक उड़ाता है किसकी? एट सैमसन की। सैमसन इज टेकन टू अटेंड द पब्लिक सेलिब्रेशन, सैमसन को ले जाया जाता है पब्लिक सेलिब्रेशन पर इन ए 100 पिलर्स हॉल, एक 100 पिलर्स हॉल होता है, उस हॉल में उसको ले जाया जाता है। हिज फादर मनोआ, और सैमसन के जो फादर हैं मनोआ, वो बहुत ही दुखी होते हैं, रोते हैं, एंड रिक्वेस्ट द गवर्नर, गवर्नर से विनती करते हैं, एंड पब्लिक, और पब्लिक से गवर्नर से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टू रिलीज हिम, उसको छोड़ देने के लिए। ये सब देखकर जो सैमसन है वो फील्स इंसल्टेड, उसको बहुत इंसल्ट महसूस होता है, उसको बुरा लगता है, तो वो क्या करता है? ही पुल्स डाउन, वो खींच लेता है द पिलर्स को गिरा देता है। ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, और खुद मर जाता है, अलोंग विद ऑल, और सभी लोग, उन सभी लोग जो षड्यंत्रकारी थे, उन सभी लोगों के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। हु आर इन द हॉल, जो सब हॉल में थे, सभी पिलर्स गिर जाते हैं, और इस तरीके से ट्रेजेडी का अंत हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये ट्रेजेडी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।